ग म ध नि सा रे सा सा नि ध प म ग रे सा। सरस्वती शारदा माई विद्यादानी दयानी दुख हरनी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा माई सरस्वती। कीजे सुदृष्टि सेवक जान, कीजे सुदृष्टि सेवक जान, इतनो अपनो कर बख्श दीजे, इतनो अपनो कर बख्श दीजे। तान ताल कर सुहाग बुध अलंकार, सरस्वती शारदा 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 माई। संगीत के प्रति विनम्र भावना, संगीत के प्रति समर्पण भाव, संगीत के प्रति उनकर भक्ति भावना, यह हमनी के मुख्य मेहमान, हमनी के हुनरबाज के गुण और विशेषता। सब कोई की नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जब बिल्कुल एग्जैक्टली ई बखत हमनी सुरीनाम स्थित स्वरांजलि स्टूडियो में है सर। यहाँ पर ही एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर कंठ में सरस्वती के वास बाते। ओकर नाम हवन श्रीमती रोशनी नोबिन। आज ओकर संगे हमनी बात करब चा और बात करे खातिर हमनी जाब सा प्रकृति के निकट और हिया से निकल करके बहरा जा करके ओकर संगे हमनी भेंटाब सा। अब भी हमनी के संगे जुड़ जाइए जा संगीत दिवस के संदर्भ में। विद्या दानी दयानी दुख हरनी, ऐसन सुंदर बंदिश के सुनने के बाद हमनी के मन एकदम भागल बाती। और हाईजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि हमनी के जन मुख्य मेहमान माने श्रीमती रोशनी नोबिन के कंठ में सरस्वती के वास बाते। अब समय आगल बाते ओकर संगे हमने बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते रोशनी जी। नमस्ते अभी जी। रोशनी जी, सबसे पहले हमने के ई बतावा कि आपके अनुसार संगीत के कौन मतलब है? देखिए, बहुतों के लिए संगीत जो है एक मनोरंजन है, लेकिन मैं मानती हूँ कि संगीत जो है ये दिलों को जोड़ सकती है, आत्माओं को जोड़ सकती है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि जाति और धर्म के सीमाओं से परे है। मेरे लिए संगीत यही है। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत देखा हुआ जा अभ्युदय के बगल से संगीत दिवस के संदर्भ में आज एगो विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति हुआ था। हमने के मुखिया मेहमान हवन श्रीमती रोशनी नोबिन। अब हमने के ई बतावा रोशनी जी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत ही वास्ट बाते, एकर बारे में कौन प्रकार की परिभाषा देबा? जिसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं वो बहुत ही रिच संगीत है। इसको रागदारी संगीत कहते हैं, जिसमें राग होता है, राग और ताल, भाव भी आता है, लेकिन राग और ताल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको सुनाई दे रहा है
बर्ड्स चर्पिंग, पक्षी की पक्षी की चहचहाट, ये भी संगीत है। हम इसको एक एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन जब राग मैं कह रही हूँ शास्त्रीय संगीत, इसमें वोकल भी आता है और इंस्ट्रूमेंटल भी आता है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो ज़रूरी है कि आपको राग सीखना है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक राग है, राग यमन। इसका जो स्वर है नी रे गा, ये एक अलग राग है। अब आपको हारमोनियम पर बजाना है, इस स्वरों को बजाना है, तो आप नी रे गा बजाएंगे। तो अभी आप जानते हैं कि ये राग यमन है, तो मैं ये इन स्वरों से शुरू करूँगा। अगर मैं कहती हूँ कि आप भैरव बजाइए, तो अगर आपको भैरव का पता भी नहीं है तो आप क्या बजाएंगे? तो यू हैव भैरव जो है इसमें रे कोमल आता है, राग यमन में रे शुद्ध आता है। तो आपको रे कोमल और रे शुद्ध का अंतर मालूम होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रीय मैं कह रही हूँ कि शास्त्रीय संगीत जो है बहुत ही रिच है। इट्स लाइक एन ओशन, यू हैव सो मेनी जेम्स इन द ओशन एंड यू हैव टू फाइंड इट। आपको सीखना है, गोता लगा करके जी हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल सीखना है। इवन इफ यू आर सिंगिंग बॉलीवुड, आप बॉलीवुड गा रहे हैं, लाइट सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन आप जब आप राग सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रही है, तो इसके माध्यम से ये बहुत आपके लिए इजी हो जाता है, गाने के लिए और बजाने के लिए भी। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। कैसे भूलूंगी तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? अब रोशनी जी, हमने के ई बतावा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा का आप गजल या फिर बॉलीवुड जिन गाने बाते ओकर प्रति आप रुचि दिखावेला? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप जब राग सीखते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, बहुत ही नहीं, थोड़ा सा इजी हो जाता है कि सरल हो जाता है कि आप बॉलीवुड गाइए और गज़ल भी गाइए। लेकिन आपको बॉलीवुड भी सीखना है
गज़ल भी सीखना है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न एज, पहले आई मीन इन ओल्ड डेज शास्त्रीय संगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, क्योंकि अकबर के ज़माने में मैं कह रही हूँ। लेकिन अभी जो जनरेशन है उनको बॉलीवुड ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बॉलीवुड पसंद है और गज़ल भी पसंद है। क्यों? मेरे लिए सब संगीत ही संगीत है। आप बॉलीवुड कहने को आप मुझे कहेंगे बॉलीवुड गाओ या गज़ल गाओ, मैं ट्राई करूँगी, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है शास्त्रीय संगीत। लेकिन मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ शास्त्रीय संगीत, तो मैं उसको बॉलीवुड में अप्लाई करती हूँ, गज़ल में भी अप्लाई करती हूँ। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। एकर मतलब यह कि जितना आप प्रैक्टिस करब, जितना आप अभ्यास करब, उतना आप और जस्ती परफेक्ट बनते जाइब। हमने के बताव रोशनी जी, संगीत में रियाज काहे महत्वपूर्ण बाते? मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। बताइए क्यों? हमेशा मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि सक्सेस के लिए अगर आपको सीखना चाहते हैं तो सिर्फ 3 ही सीक्रेट है। पहले तो रियाज, दूसरा रियाज और तीसरा भी रियाज। ये मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको आगे जाना है संगीत में तो आपको रियाज करना है। अब different ways to do रियाज, like you have the morning साधना, इसको मंत्र साधना कहते हैं। आप सवेरे उठकर, सवेरे यानी कि 4-5 बजे सवेरे उठकर आप गाइए, वो ऊंचा स्वर नहीं बल्कि जो मंत्र सप्तक में जो स्वर है आप उसे गाइए, रियाज करिए, और आपकी आवाज़ जो है वो निखर कर उभर आती है। इसीलिए हमको रियाज करना। कोई भी गीत आप इट्स लाइक फुटबॉल प्लेइंग। व्हेन यू हैव टू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल जा रहे हैं खेलने के लिए, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं और मैं आज फुटबॉल प्ले करूँगी। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए।
के जो ना हुनरबाज बाते जेकर नाम हवन रोशनी नोबिन, वे एक उम्दा कलाकार त बाते एकर संगे संगे उ एगो संगीत शिक्षिका भी हवन ना। त रोशनी जी हमने के ई बतावा कि आप जब एगो कक्षा में हवा तो कौन कौन प्रकार के इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज माने कि जो नवीनतम शिक्षण विधि बाते आप अपनावेला, जेमें जो न आज के जो लड़का बाते जेकरा हमने अल्फा जनरेशन या फिर जेनजी बोली सा, त उ लोग संगीत के प्रति रुचि दिखावेलन जा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जो बच्चे लोग हैं, जेनजी जेनजी, हाँ, मैंने सुना ये वर्ड, मुझे मालूम नहीं था। अल्फा जनरेशन भी कहा यस, जाता है। हाँ, जो न्यू मॉडर्न जनरेशन है इसको जेनजी कहा जाता है। तो उनके लिए आप नहीं कह सकते कि हम वोकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखेंगे, वो भाग जाएंगे। आपको कहना है कि देखिए, आप जो भी गीत आपको पसंद है, आइए हम उसको स्वर में पहले हम स्वर में गाएंगे। एक मॉडर्न सॉन्ग जैसे कि सैयारा लीजिए, उसको गाइए in front of your students, you sing the Sayara song and then you have to tell them, आप उनको बताना चाहिए कि इसमें ये स्वर लगता है, ये स्वर लगता है। आप स्वर गाकर सुनाइए उनको, तब वे चकित रह जाएंगे कि क्या बात है, आप कैसे इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे स्टूडेंट के सामने मैंने किया, मैंने स्वर गाया और उनको रुचि आता है संगीत में कि From known to unknown. unknown, exactly, this is the one of the strategy, and then you have listening. उनको सुनना चाहिए, उन बच्चों को आप सुनाइए उनको कि ये गीत ऐसा है, तो देखिए it is based on a certain राग। ये जो गीत है एक राग पर आधारित है। राग मैंने आपको सिखाया। राग क्या है? राग simply means melody, a melodic structure, it's a राग। तो आपने सीखा ना कि राग क्या है, तो सुनिए, अभी ये गीत इस राग पर आधारित है, तब मैं राग गाऊंगी, राग गाकर फिर से ये गीत गाऊंगी, तब बच्चों को मालूम पड़ेगा कि ओ दिस इज़ राग। इस ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है ना इस तरह से। बहुत ही चैलेंजिंग, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे आपने कहा जेनजी वाले, बाप रे बाप। I think all my colleagues of music educators, if they are listening to me, they will say I'm right. It's very challenging. रोशनी जी, हमने की बतावा कि का आजकल के जो नौजवान बाते वो लोग संगीत के प्रति जस्सी से जस्सी रुचि दिखावेलन जा। हाँ बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं कि जो मिनी प्लेटफॉर्म है अभी मॉरिशस में, जैसे कि हर मंडे को, हर सोमवार को अभिषेक किया जाता है ना परी तालाब में। हाँ। जो नवयुवक है वो गाते हैं, लेकिन भजन गाते हैं ऑफ कोर्स, बट इट इज़ स्टिल इट्स संगीत। सो कह सकते हैं कि अच्छा है। और लास्ट ईयर महाशिवरात्रि पर मैंने बहुत ही ऐसे क्लिप देखे कि जो हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने गाया, न सिर्फ गाने के लिए वो प्रोत्साहित है, कंपोज भी कर रहे हैं। नए जो भजन है, नए गीत जो है, शिव भजन है। और कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो मैं जानती हूँ, निखिल है, रितेश जुरन है, रितेश मेरा भी स्टूडेंट रह चुका है, अक्षय है, कुणाल है, दिलेश है, ये सब जो यंग पीपल है। मैं कह सकती हूँ कि उनको देखकर मैं सफलता महसूस करती हूँ कि ऐसा भी वक्त था कि उन्होंने
आकर मेरे से सीखा कि संगीत कैसे गा सकते हैं। तो यस, दे आर इंटरेस्टेड। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। अब हमने के ई बतावा रोशनी जी कि मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में, मॉरिशसिया संदर्भ में संगीत के कौन प्रिस्पेक्ट और संभावना बाती। देखिए, जब मैं क्लास शुरू करती हूँ, जब एक ग्रेड 7 शुरू कर रहा है म्यूज़िक सीखने के लिए, तो पहला जो टॉपिक है मैं लिखती हूँ व्हाट इज़ म्यूज़िक। इस पर आधारित मैं उनको बताती हूँ कि मॉरिशस में बहुत ही प्रोस्पेक्ट है म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक के प्रति। अगर आप म्यूज़िक सीखते हैं, जैसे कि मैं म्यूज़िक एजुकेटर हूँ, जैसे कि होटल में जब एक डिनर हो रहा है तो एक जो ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं लोग, यू हैव म्यूजिशियंस, यू हैव सिंगर्स, यू हैव इवेंट मैनेजर्स, ऑल दीज आर कैरियर्स। आप जॉब कर सकते हैं, ना कि जैसे कि मैंने कहा, ये इट इज़ नॉट ओनली मनोरंजन, नाउ इट्स ऑल्सो जॉब करियर प्रोस्पेक्ट जो संगीत है। हम कह सकते हैं कि अभी मिनी प्लेटफॉर्म है, और हमारे जो नवयुवक है, इवन इन इंटरनेशनल दे आर एक्सेलिंग इन इंटरनेशनल एट इंटरनेशनल लेवल। तो आप कैसे कैसे नहीं कह सकते हैं कि इसमें प्रोस्पेक्ट नहीं है। सारे ने
रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये हो कहीं का साया मेरे दिल से जाता नहीं इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं ये हो कहीं का साया मेरे दिल से जाता नहीं ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है रोशनी जितना जन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखत वंजा ओ लोग के कौन संदेश दिबा हाय दया मेरा जो संदेश है आप लोगों से कि अगर आप गाना चाहते हैं बजाना चाहते हैं संगीत सीखिए प्लीज़ 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 go and learn first so that you can sing and play well and then जैसे कि अभी जो चल रहा है अभी संगीत दिवस है तो मेरा सबसे विनती है कि आप संगीत का बहुत ही लुफ्त उठाइए और संगीत दिवस अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, आज संगीत से जुड़ल बहुत कुछ जाने के सीखे के और श्रवण करे के मौका मिलल बाते। बकेर आज हमनी के जो वातावरण बाते एकदम संगीतमय इसलिए हो रहल काहे कि हमनी के जो हुनरबाज बाते उ स्वयं संगीत के प्रतिमूर्ति बाते जेकर नाम हवन रोशनी जी। तो रोशनी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते। अब हम भी सोचा था हम आवब स्वरांजलि स्टूडियो में संगीत सीखेगी। तो दर्शकगण एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। तो आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा तबले रोशनी और अभी के बगल से संगीत दिवस की मंगल कामना। नमस्कार और आदाब।